हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कम विद मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो ज़ैन से कह रहा था कि अब वो उसे वार्म करने वाला है। अब यीबो भी अपनी शर्ट निकाल के ज़ैन के पास जाके लेट जाता है। अभी उन दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा अनईजी और साई भी फील हो रहा था। बट यीबो फिर भी ज़ैन की वेस्ट को टाइटली हक कर लेता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है? तो ज़ैन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर यीबो उससे पूछता है, तो अच्छा मैं कब जा सकता हूँ? क्या तुम मुझे अभी जाने दोगे? फिर ज़ैन स्माइल करते हुए यीबो की तरफ देखते हुए कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अच्छा यीबो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उस दिन तुमने मुझे बचा लिया था, क्या सच में तुम्हें कुछ ऐसा फील हुआ था कि मैं डेंजर में हूँ? तो यीबो उससे कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ब्रेसलेट बहुत पावरफुल है। तो ज़ैन उससे कहता है, तुमने उस दिन कुछ कंडीशंस के बारे में भी कहा था, क्या कंडीशंस हैं अब मुझे बताओ। तो यीबो कहता है कि लव, और फिर ज़ैन को अपने और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है और ज़ैन से कहता है, ये तभी वर्क करता है जब रिसीवर और गिवर दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग लव हो। अब ज़ैन उससे कुछ और भी पूछ पाता, इससे पहले ही यीबो उस पर अटैक कर देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है और उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है, जैसे कि वो अपनी कोई फेवरेट कैंडी खा रहा हो। फिर यीबो को जब रियलाइज़ होता है कि ज़ैन ब्रीथलेस हो रहा है, तब वो किस ब्रेक करता है और फिर ज़ैन के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, ज़ैन, तुमने मेरी ज़िंदगी को जीने लायक बना दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है उन्हें शब्दों में बयां करना। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आई मिस यू एंड आई लव यू। फिर ज़ैन भी उससे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा कि मुझे डर लगता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर ही जाऊँगा। फिर ज़ैन की बातें सुनकर यीबो स्माइल करने लगता है, उसकी आंखों में लस्ट क्लियरली दिख रहा था। ज़ैन भी उसे फील करना चाहता था। फिर ज़ैन धीरे से अपना सर हाँ में लाता है। यीबो ज़ैन का मतलब समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब यीबो ज़ैन के ऊपर आ जाता है। पहले वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और फिर उसके ईयर्स पर लिक करने लगता है। ज़ैन के रिएक्शन से यीबो समझ जाता है कि ज़ैन के ईयर्स सेंसिटिव हैं। वो उसे थोड़ी देर तंग करता रहता है और उसके ईयर्स पर लिक करता रहता है। फिर इसके बाद वो ज़ैन की नेक पर आ जाता है, जहाँ पर वो रेड हिक्कीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ उसके हाथ ज़ैन की पूरी बॉडी को इधर उधर टच कर रहे थे। अब यीबो उसकी बॉडी में भी मार्क्स बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ज़ैन ब्रीथलेस होने लगता है। फिर वो यीबो का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और फिर अपना फॉरहेड यीबो के फॉरहेड से टच कराता है। फिर यीबो उससे पूछता है, ज़ैन, क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? तो ज़ैन अपने बनी टीथ दिखाते हुए और वाइडली स्माइल करते हुए कहता है, कभी नहीं, जिसकी वजह से यीबो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर ज़ैन उससे कहता है, मेरी सोल एंड मेरा हार्ट ऑलरेडी तुमसे बिलोंग करता है, तो अब मैं पूरी तरह से तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ। ज़ैन की बातें सुनकर यीबो उसे टाइटली हग करता है और फिर उसकी ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। ये एंजेलिक फेस एंड सेक्सी बॉडी वाला परफेक्ट मैन, जिसका सब लोग ड्रीम देखते हैं, अब वो पूरी तरह से केवल यीबो का है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर फाइनली एक दूसरे से सेटिस्फाइड होने के बाद यीबो ज़ैन से कहता है, ज़ैन, तुम मेरी लाइफ का मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट हो। अब स्टोरी शिफ्ट होती है, जहाँ पर यीबो ज़ैन को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। साइकिल पर बैठते हुए ज़ैन यीबो से कहता है, यीबो मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा। तो यीबो उससे कहता है, ज़ैन, एक किड की तरह एक्टिंग करना बंद करो, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। ज़ैन, ये इतना हार्ड भी नहीं है, अगर तुम गिरने लगोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, डोंट वरी। फिर ज़ैन मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे पता है बोधी, मैं ऑलरेडी 27 का हूँ एंड इस उम्र में साइकिल सीखना इतना आसान नहीं होता। फिर यीबो उससे कहता है, ज़ैन, तुम्हें बस बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और अपने फीट से ग्राउंड को टच मत करना, और अगर तुम ऐसे ही चलने वाले हो तो साइकिल सीखने की क्या ज़रूरत है। फिर ज़ैन उससे कहता है, यीबो मेरा मजाक मत उड़ाओ। अब धीरे धीरे ज़ैन अपने आप से साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। उसके खुशी से चिल्लाने की आवाज़ पूरे पार्क में गूंज रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे थे कि एक ग्रोन अप मैन
साइकिल सीख रहा है और ऊपर से बेबी की तरह चिल्ला रहा है। यीबो जैन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और प्राउड फील कर रहा था। फिर जैन साइकिल से उतरकर भागते हुए यीबो के पास जाता है और उसे हग करते हुए कहता है, तुमने देखा ना? तो यीबो उससे कहता है, केवल मैंने ही नहीं बल्कि सभी ने देखा। जैन, क्या तुम इतनी ज़्यादा खुश हो? फिर जैन उससे कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं फिर से चाइल्डहुड में आ गया हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से है। थैंक यू सो मच माय लव। और फिर जैन यीबो के चीक्स पर किस कर लेता है। फिर इसके बाद वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पार्क में फूलों के बीच घूम रहे थे। जैन अपना सर यीबो के शोल्डर पर रखे हुए था और सिली बातें करते हुए एक क्रेज़ी की तरह हंस रहा था। अभी वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर अचानक से जैन का फ़ोन रिंग करने लगता है। यीबो उससे कहने ही वाला था कि उसे आंसर मत करना, बट जैन उससे कहता है इट्स ओके, और वो कॉल पिक कर लेता है और फिर कुछ सेकंड्स बात करके कॉल कट कर देता है। फिर इसके बाद वो यीबो को बताता है कि ये उसके मैनेजर का कॉल था, मीन्स उसके अंकल का। वो कह रहे थे कि मेरे लिए एक अच्छा ऑफ़र है, तो वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पर वापस चला जाऊँ। जैन की बात सुनकर यीबो फेक स्माइल करते हुए पेनफुल नज़रों से जैन की तरफ देखने लगता है और मन में कहता है, मैं जानता था कि ये होगा, बट इतनी जल्दी क्यों? एंड अभी से मुझे इतना ज़्यादा हर्ट क्यों होने लगा? दूसरी तरफ जैन भी अपने सर को नीचे किए हुए सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो यहाँ कुछ टाइम के लिए अपनी पेनफुल लाइफ को भूल के रेस्ट के लिए आया था, बट किससे पता था कि उसे यहाँ पर उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा। यीबो को छोड़ना उसके लिए ऐसा था जैसे कि अपनी लाइफ को छोड़ना, बट उसकी अचीवमेंट्स का क्या, जो उसने इतनी मेहनत करके हासिल की थी, एंड उसके फैंस जो उसके वापस आने का वेट कर रहे हैं। जैन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर यीबो अपनी पेनफुल वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। यीबो की बात सुनकर जैन यीबो की तरफ देखता है, जिसकी बंद आंखों से आंसू आए जा रहे थे, जिसे देखकर जैन का दिल टूट जाता है। फिर वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी बेरहमी से छोड़ सकते हो? मुझे पता है कि तुम बहुत पेन में हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता? फिर यीबो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, मैं दर्द में हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, बट इस सब से क्या होगा? ऐसा तो नहीं था कि तुमने मुझसे कुछ छिपाया था। मैं शुरुआत से जानता था कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, बट फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया एंड खुद को भी तुमसे प्यार करवाया। ये सब मेरी ही गलती थी। तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे थे, बट फिर भी मैंने तुमसे खुद को प्यार करवाया। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। फिर जैन यीबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यीबो, खुद को ब्लेम मत करो। प्यार दो लोगों के बीच में होता है, एंड मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार किया है। क्या तुम बस मेरे साथ नहीं चल सकते? और फिर जैन होपफुली आई से यीबो की तरफ देखने लगता है। जैन की बात सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए यीबो के फेस पर स्माइल आ जाती है, बट फिर सडनली वो रूडली जैन से कहता है, मैं नहीं जा सकता। तो जैन उससे कहता है, क्यों नहीं जा सकते? हम तुम्हारी मॉम को भी अपने साथ ले चलेंगे, और तुम्हारे अंकल भी तो वहीं पर हैं, है ना? बट यीबो उससे कहता है, यही मेरा होम है। तो जैन उससे कहता है, तुमने पहले कहा था कि हम लोग एक दूसरे के होम हैं, तुम इतनी जल्दी भूल गए। फिर यीबो जैन की तरफ से अपना फेस टर्न करते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। जिस पर जैन उससे कहता है, यीबो प्लीज़ मुझे तुम में और मेरे करियर में किसी एक को चूज़ करने पर मजबूर मत करो। तुम तो मेरी स्टोरी अच्छे से जानते हो ना। प्लीज़ यीबो कुछ तो बोलो, मेरी तरफ देखो तो एक बार। यीबो फिर से उससे रूडली कहता है, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, जाओ और अपनी टिकट्स खरीदो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से लेट हो जाओ। फिर जैन उसको बिना देखे पेनफुल वॉइस में कहता है, तुम मेरी यीबो नहीं हो, और फिर जैन वहाँ से चला जाता है। जैन के जाने के बाद यीबो वहीं पर घास पर गिर जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। उसे दिल में बहुत दर्द हो रहा था, इवन उसे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर यीबो कहता है, मैं तुम्हारा था, हूँ एंड हमेशा रहूँगा, एंड ये कभी नहीं बदलने वाला, अगर हम कभी नहीं मिले तब भी। एंड ऑफ कोर्स तुम मेरा होम हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, इवन माई लाइफ भी। बट अभी तुम्हारे साथ जाना ये सही नहीं होगा, इससे सिचुएशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। वो लोग जो तुम्हारी बीचिंग करते हैं, उन्हें और मौका मिल जाएगा तुम्हें उल्टा सीधा कहने का, जिसका तुम्हारे वर्क पर असर पड़ेगा, जो मैं कभी नहीं चाहता कि हो। मैं तुम्हारी नफ़रत सहने को भी तैयार हूँ, बस तुम खुश रहना।
फिर यीबो अपनी पॉकेट से जैन की पिक्चर को निकाल के देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, बट मैं हमेशा उन यादों को जब हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था उसे हमेशा अपने दिल में रखूँगा। दूसरी तरफ जैन विंडो के पास बैठा यीबो का वेट कर रहा था। रोनी की वजह से उसकी आइज़ रेड हो गई थी। वो यीबो को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बिना किसी होप के कि वो फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे। जैन कुछ टाइम और यीबो का वेट करता है, बट यीबो नहीं आता। फिर जैन वहाँ से जाकर बेड पर लेट जाता है। कुछ टाइम बाद उसे किसी के पैरों की आवाज़ आती है। जैन अपने मन में नॉन स्टॉप कहे जा रहा था कि प्लीज़ सोफे पर मत सोना, प्लीज़ मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो, आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। फिर अचानक से यीबो बेड पर आके लेट जाता है और जैन को बैक से हक कर लेता है। जैन थोड़ा सा यीबो की तरफ टर्न होता है उनके चीक्स को टच कराने के लिए, और जैन को फील होता है कि यीबो के चीक्स अभी भी वेट थे। फिर दोनों लोग साथ में एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। यीबो अब जैन को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और उसकी बैक नेक पर किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके लिप्स हमेशा की तरह जैन को सॉफ्ट फील हो रहे थे। फिर यीबो जैन से कहता है यहीं पर सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, किसे पता कि भाग्य हमारे लिए क्या प्लान कर रहा हो। जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओ, रोना मत और चिंता मत करना, ठीक से खाना खाना और रेस्ट करना, और उन लोगों को दोबारा खुद को हर्ट मत करने देना। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये सब करोगे। अब जैन यीबो की तरफ अपना फेस करता है और स्माइल करते हुए उससे कहता है तुम अब अच्छे से बड़े हो गए हो, और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। यीबो भी अब जैन के और भी ज़्यादा करीब हो जाता है। वो लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। उनकी किस पैशनेट और डेस्परेट थी, लाइक उन्हें डर लग रहा हो कि ये उनकी लास्ट किस है और वो अब कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। फिर जैन अपनी स्वीट वॉइस में कहता है यीबो माय लिटिल वन, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करना। आई नो कि पहले तुम्हें हर्ट हो चुका है, बट सभी लोग एक जैसे नहीं होते। सभी से अच्छे से बात करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करना। क्या तुम ये सब मेरे लिए कर सकते हो? तो यीबो धीरे से अपना सर हाँ में लाता है, बट कहीं ना कहीं वो दोनों जानते थे कि जो प्रॉमिस अभी उन्होंने एक दूसरे से किया है वो उसे अच्छे से नहीं निभा सकते। फिर जैन यीबो से कहता है मुझे गुड बाय कहने से नफ़रत होती है, बट इतना याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कभी नहीं बदलने वाला। जैन भी उससे कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद वो लोग कुछ देर और एक दूसरे को देखते हैं, किस करते हैं, हग करते हैं, एक दूसरे की वार्मथ को फील करते हैं, जब तक कि उन्हें नींद नहीं आ जाती। फिर मॉर्निंग में जब जैन सो के उठता है तब यीबो उसके पास नहीं था। वो जल्दी से उठकर अपना सामान पैक करता है और फिर मिस वांग के साथ घर से निकल जाता है। फिर जैन यीबो की मॉम से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया, मैंने उसे हर्ट कर दिया। यीबो की मॉम जैन को हक करते हुए कहती हैं डियर मैं समझती हूँ, और जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ जाते मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर जैन उन्हें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है मैं यहाँ पर बिताए हुए टाइम को कभी नहीं भूलूँगा। जैन ये सब बोल भी रहा था और चारों तरफ किसी को ढूंढते भी जा रहा था जो उसके सामने नहीं आने वाला था। फिर जैन अपने आंसू पोंछकर स्माइल करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें गुड बाय नहीं बोलूँगा, एंड एक दिन हम लोग फिर से मिलेंगे माय लव। और फिर इतना बोलकर जैन वहाँ से चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई नो कि थोड़ा सा सैड था, बट डोंट वरी, वो लोग फिर से जल्दी एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।